ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण ग्वाल वालों के बीच नाचते रहे, बंसी बजाते रहे, खाते रहे, खिलाते रहे। नहीं नहीं, श्री कृष्ण के जीवन में तो समस्याओं की लंबी कतार है, विघ्न बाधा शत्रु और आपदाओं की लंबी कतार है, लंबी। शायद धरती पर किसी व्यक्ति के जीवन में इतने विघ्न बाधाएं हों, अपने बेटे पोते भी विरुद्ध और अपने होते होते बेटे पोते लड़के मर जाएं। ऐसा अगर किसी के जीवन में देखें तो श्री कृष्ण के जीवन में अपने जन्म के निमित्त माँ बाप जेल में पड़ जाएं, ऐसा श्री कृष्ण के जीवन में निमित्त हुआ है। अष्टमी को प्रकट हुए और 14 को हलाहल लेकर पिलाने वाली पूतना आ जाए, ऐसा श्री कृष्ण के जीवन में देखने को मिलेगा। धैनकासुर, बकासुर, छटकासुर, न जाने कितने कितने जानलेवा असुर और जानलेवी वारदातें श्री कृष्ण के जीवन में हुई। और ऐसा भी नहीं कि श्री कृष्ण की हर समय जीत हुई। 18वीं बार जब उसने चढ़ाई की शत्रु ने, तो श्री कृष्ण और बलराम को नंगे पैर भाग जाना पड़ा। जीवन में जीत ही जीत रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं, जीवन में हार रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन जीवन में जीवन दाता का ज्ञान रहे ये बहुत जरूरी है। जीवन दाता का अगर ज्ञान है तो कैसी भी समस्या है आप उसका फायदा उठाते हुए अपने श्री कृष्ण पद में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। कृष्ण पद क्या है? कर्षति आकर्षति, जो कर्षित आकर्षित आह्लादित आनंदित कर दे वो कृष्ण पद है, उसी को बोलते आत्म पद। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में प्रारंभ में मंगलाचरण बड़ा खूब गहराई से पारदर्शिता का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला मंगलाचरण किया है। आप बोलना ये मंगलाचरण मंगल होता है। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय जो सत्य है, शरीर सत्य नहीं है, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा। दुख सुख और दुनिया सत्य नहीं है, पहले नहीं थी बाद में नहीं रहेगी, लेकिन जो पहले था अभी है बाद में रहेगा वह परमात्मा सत्य है। वह सत्य स्वरूप परमात्मा चेतन है, जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है। उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इन त्रितापों को नष्ट करने के लिए हम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। त्रिताप कौन से हैं? आदि दैविक ताप, अर्थात मन में अशांति हो, दुख हो, एयर कंडीशन है लेकिन चित्त में शांति नहीं, आदि दैविक ताप है। अध्यात्म ताप है। काम धंधे में इधर उधर में गड़बड़ है, तबीयत में आदि भौतिक ताप है। बरसात अति हो रहा है, बाढ़ आ रही है, या सूखा हो रहा है, और प्राकृतिक प्रकोप है, आदि दैविक ताप है। तो कभी आदि दैविक ताप आते, कभी आदि भौतिक ताप आते, तो कभी मानसिक तापों से लोग तपते रहते। इन तीनों तापों से छूटने के लिए हम भगवान को प्रणाम करते हैं। कैसे भगवान है? जो सत रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण है, उनको हम नमस्कार करते हैं।
सच्चिदानंद रूपाय। सत्य चित्त और आनंद, वो सत्य चित्त आनंद हर प्राणी का अपना आत्मा है। केवल श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते तो भागवत के प्रेमियों के लिए ही वो भगवान अथवा भागवत होता। राम जी का हम स्वागत करते या गणेश जी का नाम लेके स्वागत करते तो उनके भक्तों को रुचि होती, लेकिन यहाँ स्वागत में क्या सच्चिदानंद, जो सब प्राणियों का सत्य स्वभाव है। शरीर मिट जाता है फिर भी जो नहीं मिटता, जिसकी सत्ता से बुद्धि में ज्ञान आता है वो चेतन स्वभाव, और जिसकी सत्ता से चित्त में आनंद आता है, सुख आता है, वो आनंद स्वभाव। प्राणी मात्र का जो आत्मा बन बैठा है, एक ही आकाश करोड़ों घड़ों का आत्मा है, करोड़ों मठों का आत्मा है, करोड़ों मेघों का आत्मा है, एक ही महाकाश। ऐसे ही सच्चिदानंद परमात्मा आकाश का और सूर्य का, चंदा का और ऋषि मुनियों का, सभी का जो आत्मा है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते। क्यों नमस्कार करते? तापत्रय विनाशाय। आदि देविक आदि भौतिक अध्यात्म, ये ताप संसार तापे तप्ता नाम, संसार के त्रितापों में तपने वालों के लिए योगो परम औषधः, भगवत योग, भगवत ज्ञान, भगवत ध्यान परम औषध है। धन मिलने से ताप नहीं मिटते, पद मिलने से ताप नहीं मिटते, सत्ता मिलने से ताप नहीं मिटते, सत्ता न चली जाए और ताप बढ़ते, और कई विरोधियों का ताप बढ़ता है। लेकिन भगवान का ज्ञान मिल जाने पर त्रितापों से पार अपने आत्मा का वैभव प्राप्त होता है।